भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता? आप उसके पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार हमारा बच्चा जो है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा फीस दे दी है, बहुत अच्छे स्कूल में उसको डाल रखा है, लेकिन फिर भी आपका जो बच्चा है ना उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आपको समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आप जब भी उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो भागने लगता है, पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है वो बहुत अच्छे से पढ़ने लगे और दिन रात केवल और केवल पढ़ाई करे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो एक चीज़ और आपको पता होगी कि जितने भी भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, गुरुदेव को पत्र लिखते हैं और अपनी जो भी मनोकामना रहती है गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में बहुत सारी भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में बहुत सारी भीड़ आई तो गुरुदेव ने देखा कि उसमें बहुत सारे लोग पत्र लिखे। जब गुरुदेव ने देखा कि बहुत सारे लोगों के पत्र आए हैं और जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो उसमें गुरुदेव ने देखा कि बहुत सारे लोगों को केवल एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना वो पढ़ता नहीं है, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि जो हमारा बच्चा है वो पढ़ने लगे। जब गुरुदेव ने ये उपाय देखा कि ये समस्या है तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है ना जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय लोगों को बताया, 2 से 3 उपाय गुरुदेव ने बताया, तब जाके लोगों ने इस उपाय को घर में किया। और जैसे ही लोगों ने इस उपाय को घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वो गुरुदेव की कथा में वापस आए। जितने भी भक्त थे वो गुरुदेव की कथा में वापस आए, उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी जो भी मनोकामनाएं थी ना जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही थी, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था उसका मन भी पढ़ाई में लगने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर जो बच्चे होते हैं ना उनका जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। देखिए, इस उपाय में मैं आपको 2 उपाय बताऊंगा। पहला उपाय आपको अपने बच्चे से कराना है और दूसरा उपाय जितने भी माता पिता हैं वो कर सकते हैं। तो पहला उपाय जो आपको अपने बच्चे से कराना है, इस उपाय में आपको क्या चाहिए? इस उपाय में आपको 1 लोटा जल चाहिए और 3 बूंद शहद के चाहिए। क्या क्या चाहिए फिर समझा रहा हूँ। 1 लोटा जल और 3 बूंद शहद। 1 लोटा जल जो है उसमें आपको ध्यान रखना कि जो 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो स्टील के लोटे में लेते हैं जो कि गलत है। स्टील के लोटे में नहीं लेना, तांबे के लोटे में ले रहे हैं। ठीक, ले लिया। उसके बाद जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, जो कि गलत है। आपको मंदिर से जल नहीं भरना, आपको अपने घर से जल लेके जाना है। ठीक, अब लेने के बाद जैसे आप पहुँचेंगे कहाँ, शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है। अपने बच्चे को बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है। हमको थोड़ा क्लियर बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद जैसे ही आप खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद उसको बोलिएगा कि तुमरुका माता का नाम लेके, कौन से, तुमरुका माता का नाम लेके चुपचाप क्या कर दे, वो अर्पित कर दे। क्या, जो जल है वो शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दे, तुमरुका माता का नाम लेके, और अपनी मनोकामना जो भी है वो मांगे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा नहीं, अगर वो व्यक्ति 1 से 1.5 महीना भी लगातार ये उपाय करता है ना तो अवश्य रूप से उसकी सारी की सारी मतलब मनोकामना जो भी है ना वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, तो ये उपाय आपको क्या करना है, कर लेना है। ठीक, अब देखिए ये उपाय हो गया। अब जो माता पिता है मैं उनके लिए उपाय बताता हूँ। देखिए, हमको भी पता है ना
कि जो बच्चे होते हैं उनका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में तो नहीं ही लगता, और पढ़ाई लिखाई के अलावा उनका जो मन है पढ़ाई लिखाई के अलावा उनका जो मन है उपाय में भी नहीं लगता कि किसी भी उपाय में वो कुछ करे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि जो माता पिता हैं वो कैसे मतलब छुड़वा सकें, अब हम उसकी बात करते हैं कि जो माता पिता चाहते हैं अगर आपके द्वारा आपका बच्चा पढ़ने लगे, तो चलिए हम उसका बात बता देते हैं कि आपको करना क्या है। देखिए, इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको लेना है एक लाल फूल। क्या लेना है? केवल एक लाल फूल लेना है। ठीक, लाल फूल ले लिया। लाल फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने लाल फूल लिया, लाल फूल लेने के बाद आपको केवल एक काम करना है। शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होता है तो माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। ठीक, माता सरस्वती की फ़ोटो है। अब माता सरस्वती की फ़ोटो में आपको लाल फूल अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारा जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब वो औषधि बन जाएगा। अब जब आपका बच्चा उस दिन शाम खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वही लाल फूल उठाना है, उसके माथे में फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती प्रवेश कर जाती हैं उसके दिमाग में और वो दिन रात केवल पढ़ने लगता है।